हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा मैया, जय सुदर्शन भगवान, श्री गुरु एंड गौरंग की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण तृतीय स्कंद में हमारा अभी 9वां अध्याय कंप्लीट हुआ है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो मैंने हाईलाइट किया है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी सृजन के पहले तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की कृपा पाने के लिए प्रार्थना की, जिससे वह पहले की तरह ब्रह्मांड का सृजन करने में समर्थ हो सके। केवल भगवान की अहेतुक कृपा से वे मरीचि तथा नारद जैसे भौतिक तथा आध्यात्मिक विभूतियों का सृजन कर सके। ब्रह्मा ने भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि शरणागत के प्रति वे अति प्रिय रहे। शरणागत आत्मा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता, अतएव भगवान उसके प्रति अति वत्सल रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा को सर्वोच्च ब्राह्मण कहा गया है। सर्वोच्च ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा ऐसे पतन से भयभीत हैं, सोच रहे हैं कि मैं सृष्टि का संरचना करूंगा, फिर कहीं मेरा भौतिक संसार में संलग्न होने से कहीं कुछ मेरा पतन हो जाएगा, मैं अपने अस्तित्व को भूल जाऊंगा। तो ऐसा इनके मन में भय था, तो भगवान ने उनको फिर आश्वस्त करते हैं। इसलिए सुरक्षा के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में यह हर एक के लिए चेतावनी है। कोई भी साधु संत या जो भी अपने अस्तित्व को जानने की या अपना जो परम गति है उसको प्राप्त करने की, ये जो हमारा जीवन का जो एम है, लक्ष्य है, भगवत भक्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति, तो उसको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। जब तक कोई भगवान द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित न हो, वह अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर सकता है। चाहे वो कितना भी बड़ा भक्त, साधु, संत, महात्मा क्यों न हो, अब जब तक वो भगवान के द्वारा 100% सुरक्षित नहीं होगा, वो अपने पद से गिर सकता है। ये ब्रह्मा जी को भी डर था। तो तथाकथित लोग जो होते हैं वो अपने आप को 30 मार खा समझते हैं, कहते हैं अरे भाई हम बहुत ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, ये है वो हैं, ठीक है, और झूठा अहंकार में रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा संवाद है इसमें विदुर जी का और मैत्रेय ऋषि का, बहुत कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति की एकमात्र आकांक्षा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने की होती है, वह संसार की किसी भी अवस्था में मुक्त पुरुष होता है। यह सेवा भाव ही जीव का स्वरूप या असली रूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी श्री चैतन्य चरितामृत में यह घोषित करते हुए इस कथन की संपुष्टि की है कि जीव का असली आध्यात्मिक रूप भगवान की नित्य दास है। हरे कृष्ण कृष्ण दासता है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे। वस्तुतः ज्ञानी तथा भक्तगण भौतिक कलमश से मुक्ति पाने तक एक मत हैं, किंतु जहाँ ज्ञानी लोग सामान्य ज्ञान के स्तर पर शांत हो जाते हैं, वहीं भक्तगण प्रेममयी सेवा में और अधिक आध्यात्मिक प्रगति कर लेते हैं। भक्तगण अपने स्वतः स्फूर्त सेवा भाव में आध्यात्मिक व्यष्टित्व विकसित कर लेते हैं, जो उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ माधुर्य रस तक पहुंच जाता है। ज्ञानी जो है, जो ज्ञान योग में रहेंगे, वो बोलेंगे अरे हम तो अभी ज्ञान के पराकाष्ठा में पहुंच गए, फिर फर्दर वो सो जाते हैं। लेकिन जो भक्ति योग में होते हैं, इनका विराम नहीं होता है, ये आगे बढ़ते रहते हैं। ऋषि माध्यम न बध्नाति पापीयान् त्वां रजोगुणः यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजा संसृजतो अपीते। तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर
रहता है, इसलिए विभिन्न संततियाँ उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पाप में रजोगुण भटक भी नहीं सकेगा। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी जब इनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मैं अपने च्युत से, अपने पद से गिरूँ नहीं, मैं अपने आप के अस्तित्व को भूलूँ नहीं, अपना अस्तित्व जो है, मुझे मेरा जो अस्तित्व क्या है, भगवान की दास्ता, तो ये मैं भूलूँ नहीं, मैं अब गिरूँ नहीं, भटकूँ नहीं, माया में भ्रमित नहीं हूँ। तो भगवान ये वचन, आशीर्वचन दे रहे हैं, उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है, इसीलिए विभिन्न संततियाँ उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पापमय रजोगुण भटक भी नहीं सकेगा। ये भगवान आश्वस्त कर रहे हैं ब्रह्मा जी को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं किसी भौतिक वस्तु से विशेष रूप से 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूँ। भगवान जो हैं ये भौतिक तत्व जो है आपका स्थूल जगत, और जो सूक्ष्म तत्व है 5 है आपका क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, जो हवा है, मिट्टी, अग्नि, वायु, आकाश और जल, ये पंचभूत है। इसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व है, 3 सूक्ष्म तत्व। तो भगवान इनसे नहीं बने हुए, भगवान सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद से के विग्रह हैं वो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कच्च कर्थांग मत स्तोत्रम मत्कथाभ्युदयांकितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियाँ की है, मुझे समझने के लिए तुमने जो तपस्याएं की हैं तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, इन सबों को तुम मेरी अहेतुकी कृपा ही समझो। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। अगर जीव आध्यात्म की ओर आगे बढ़ता है और भगवान को समझने का प्रयास करता है, भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न होने का प्रयास करता है, तो ये भी भगवान की अहेतुकी कृपा होती है कि उसके मन में इस तरह का विचार उत्पन्न होता है, उसके हृदय में इस तरह का भाव उत्पन्न होता है, अन्यथा जीव भटकते रहता है। तो ये भगवान का अहेतुकी कृपा कहते हैं इसे। फिर उनको भगवत कृपा से गुरु मिलता है, फिर गुरु उनका फर्दर मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन ये सब जो हृदय में जो उत्पन्न होता है, ये भगवान देते हैं। तो ये अहेतुकी कृपा होती है भगवान की। भगवान चैत्य गुरु अर्थात अंतःकरण के गुरु के रूप में भक्त की अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। अभी मैंने बताया कि हृदय में भगवान बुद्धि प्रकट करते हैं, ज्ञान प्रकट करते हैं, फीलिंग देते हैं और समझते हैं कि अच्छा ऐसे होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ये चैत्य गुरु के रूप में भगवान है, जो कि चेतना देते हैं, उनको अंदर से समझाते हैं कि ऐसे नहीं, ये ऐसे चलो, ये करने से अच्छा होगा, ये तुम्हें करना चाहिए, और उसको कन्विंस भी कर देते हैं। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज का जो उसमें महाभारत के संदर्भ में आया है, उसमें कहते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन है आपका प्रथम स्कंद में, कि जब युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित हो जाते हैं, भगवान उनको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, और वही भगवान जो आत्माराम अंदर हैं उनके हृदय में समझने नहीं दे रहे हैं उनको। तो ये बहुत ही भगवान का रहस्यमय लीला होता है। ये भक्ति समझ सकते, संसारिक लोग को समझ में ये सब चीज़ नहीं आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दक्ष अध्यात्मवादियों का यह मत है कि परंपरागत सत्कर्म, तपस्या, यज्ञ, दान, योग, कर्म, समाधि आदि संपन्न करने का चरम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आवाहन करना है। भगवान की तुष्टि का आवाहन करना ही सारी तपस्याओं, सारी समाधि, सारी जो भी है उसका जो लक्ष्य है, वो भगवान को एकमात्र संतुष्ट करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। अहमात्मात्मानम अहमात्मा
मनां धातः पृष्ठः संप्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत्कृते प्रियः। मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ। मैं परम निदेशक तथा परम प्रिय हूँ। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं, उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं। जीव आत्मा कहलाता है और भगवान परमात्मा। जीव ब्रह्म कहलाता है और भगवान परब्रह्म या परमेश्वर। ये सब समझते जाइए, बहुत छोटी छोटी बातें और बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। कुछ मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो कि कहेंगे अरे तुम भी परमात्मा हो। वो नॉनसेंस हो, गधा को इतना पता नहीं होता है कि परमात्मा कौन है और आत्मा क्या है। आत्मा का ये नश्वर शरीर होता है, परमात्मा का चिन्मय शरीर है। वो अनादिकाल से आदिकाल से सच्चिद आनंद के विग्रह हैं। वो उनका कभी नाश नहीं होता। ये जो तीनों गुण हैं, भौतिक, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये उनके अधीन होता है, जबकि जीव इन गुणों के अधीन होता है और भगवान के अधीन में तीनों गुण होता है। तो ये सब चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से ये हमारा अभी नवम स्कंध जो है, नवम अध्याय जो है, तृतीय स्कंध का नवम अध्याय ये संपन्न हुआ। काफ़ी सारी बातें हैं इसमें हुआ है, क्योंकि विदुर जी प्रश्न कर रहे, मैत्रेय ऋषि से अनेकानेक प्रश्न किए हैं और हर एक प्रश्न का मैत्रेय ऋषि जो है विधिवत ज्ञान पूर्वक वो आंसर दे रहे, उत्तर दे रहे हैं। तस्मा एवं जगत् सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वरः व्यज्येदं स्वेन रूपेण कांचनाभस्तिरो दधे। मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा को विस्तार करने का आदेश देकर आदि भगवान अपने साकार नारायण रूप में अंतर्धान हो गए। पुनः भगवान जो प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी को हर तरह से उनको आश्वस्त करने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए, तो फिर से वे अप्रकट हो गए, अदृश्य हो गए। अपने जो साकार रूप है उनका, उसमें वो वहाँ से फिर से अंतर्ध्यान हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। डिवाइन यशस्वी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। साहित्य अवतार ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवान की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फैलाएं, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि उन लोगों को भी जो विशेष ज्ञान जो भगवान के द्वारा प्रदत्त है, ये हम शेयर कर रहे हैं, लोगों को प्राप्त हो। हरे कृष्ण, धन्यवाद।